हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। भाई साहब, हमारा पीएम पहुंचा है बाकू। अच्छा। और वहां पर मांगी है 6.8 ट्रिलियन डॉलर्स की भीख। क्या बोल रहे हो? 6.8 ट्रिलियन। ऐसा पता है ये कितने होते हैं? अबे भाई, इंडिया की जितनी टोटल जीडीपी है ना, उसे दुगने मांग रही। अबे भाई, अबे गांजा फूक के तो नहीं किया बे, ये क्या बंदा है? किस लिए मांगे इसने? अबे मांगे तो मांगे किस मुंह से, दुनिया से? हाँ, मैं तो हैरान रह गया। भाई ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कि ये कौन सी बकचोदी से फेर दी वहां जाके। तो कड़ा करते स्टार्ट। Ideas and discourse. Developing countries will need an estimated $6.8 trillion. फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तो जा रे जा। $6.8 trillion by 2030. तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब गए हैं बाकू में, जो एक क्लाइमेट के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस है, वहां जाके उन्होंने कहा कि 6.8 ट्रिलियन डॉलर्स जो हैं वो इन डेवलपिंग कंट्रीज को मिलने चाहिए जो क्लाइमेट के ऊपर काम कर रहे हैं या जिनको जरूरत है। आप समझते हैं कि वाकई में 6.8 ट्रिलियन मतलब एक बहुत बड़ी रकम होती है। शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी ना पता हो कि उसमें कितने जीरो आते हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक को $6 अरब की जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बाकू में पाकिस्तान की मेजबानी में क्लाइमेट फाइनेंस गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आगे आना होगा। पाकिस्तान को माजी करीब में 2 तबाहकुन सैलाबों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान अब तक सैलाब से होने वाले नुकसानात से नहीं निकल सका। किसी ने बात की है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ाई जाएगी? अभी तक किसी ने बात की है कि टेररिज्म को किस तरह खत्म किया जाएगा? एक सूबे के अंदर टीटीपी है, दूसरे सूबे के अंदर BLA। अभी मेरा ख्याल में एक हफ्ता भी नहीं हुआ, क्वेटा एक रेलवे स्टेशन पर एक खुदकुश हमलावर ने, उसने जो ब्लास्ट किया है, 25 से ज्यादा लोग अपनी जाने। तो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको 6.8 ट्रिलियन डॉलर्स दिए जाएं 2030 तक, ताकि वो जो क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कर सकें। अच्छा, अब इनसे ये भी पूछा जाए कि आप जरा प्लान बताएं कि ये 6.8 ट्रिलियन डॉलर्स लेने के। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अजरबैजान के अंदर कुछ ऐसा कांड कर दिया है कि पूरी दुनिया उनके ऊपर हंस रही है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कहना है कि हम जैसे विकासशील देशों को 2030 तक 6.8 ट्रिलियन डॉलर दे दो ताकि हम क्लाइमेट चेंज से लड़ सकें और हम भी अपने आप को सरवाइव करा सकें। मतलब जितनी भारत की इकोनॉमी नहीं है उतना इनको भीख में रुपया चाहिए ताकि ये क्लाइमेट चेंज से मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक को $6 अरब की जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बाकू में पाकिस्तान की मेजबानी में क्लाइमेट फाइनेंस गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आगे आना होगा। पाकिस्तान को माजी करीब में 2 तबाहकुन सैलाबों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान अब तक सैलाब से होने वाले नुकसानात से नहीं निकल सका। जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब गए हैं बाकू में, जो एक क्लाइमेट के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस है, वहां जाके उन्होंने कहा कि 6.8 ट्रिलियन डॉलर्स जो हैं वो इन डेवलपिंग कंट्रीज को मिलने चाहिए जो क्लाइमेट के ऊपर काम कर रहे हैं या जिनको जरूरत है। आप समझते हैं कि वाकई में 6.8 ट्रिलियन मतलब एक बहुत बड़ी रकम होती है। शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी ना पता हो कि उसमें कितने जीरो आते हैं। तो आपके ख्याल से ये बात उन्होंने क्या सोच के कही? देखिए, ये बाकू में क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई, 29th UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। उसमें ये गए थे, तो वहां पे इन्होंने कहा है जी, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको 6.8 ट्रिलियन डॉलर्स दिए जाएं 2030 तक, ताकि वो जो क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कर सकें। अच्छा, अब इनसे ये भी पूछा जाए कि आप जरा प्लान बताएं कि ये 6.8 ट्रिलियन डॉलर्स लेने के बाद आप करेंगे क्या? आप ये जरा हमें एक आउटलाइन बता दें कि आपने करना क्या है इनका। और उससे पहले आप जरा एक कागज कलम उठाएं और 6.8 ट्रिलियन डॉलर जरा लिख के दिखाएं फिगर्स में कि वो कितने होते हैं। तो ठीक है, तो मैं
बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो 6.8 ट्रिलियन डॉलर 7 ट्रिलियन डॉलर हिंसों में नहीं लिख सकेंगे। वो कागज खत्म हो जाएगा, वो सिफर खत्म नहीं होंगे। वही तो। और फिर ये इतना पता नहीं कौन सा नशा इसने फूका एक और जो ये बात बड़ा होती है। इतनी बड़ी डिमांड कर रहे हैं, इतनी रकम मांग रहे हैं, ये किस कैपेसिटी में मांग रहे हैं और मांग कैसे रहे हैं, और ये किसके करेंगे पास क्या इतनी उसका, amount? कहाँ पे खर्च करेंगे, को थोड़ा सा बताएं ना। जिनसे आप मांग रहे हैं उनको जरा बताएं भी कि आपका आगे प्लान क्या है, आपका ऑपरेशनल आपकी वर्किंग क्या होगी। कहते हैं कि इंडिया जो है वो तो मुस्लिम उम्मा से या मुस्लिम ममालिक से खार रखता है, इस्लामोफोबिया की हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मामला कुछ और ही दिखाई दे रहे हैं। मतलब OIC में जो रिस्पेक्ट पाकिस्तान को मिलनी चाहिए वो इंडिया को मिल रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जो हैं वो सऊदी अरेबिया नहीं गए, तो सऊदी अरेबिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जो हैं वो इंडिया चले गए हैं। पाकिस्तान को इग्नोर करके इंडिया को इस तरह से डील करना हमारे लिए तो बहुत इंसल्टिंग बात है। देखिए ये इंसल्टिंग ये बात होनी थी कब तक, आखिर मईशत आपकी डिरेल, GDP आपकी गिरी, मईशत आपकी गिर गई, आपके सियासी मामलात नहीं ठीक, ये कब तक दूसरे ममालिक देखते हैं भाई, उनको आगे भी बढ़ना है, वो हमारे जैसे थोड़ी कि अब इसी चीज़ पे अटके रहे। देखें पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया को बेनिफिट क्या है पाकिस्तान से, सबसे पहले तो ये आप सुन लें, पैसा तो हम उनको कोई देते नहीं है, हम लेने वाले होते हैं। हर दफ़ा हम जाएंगे कशकोल लेके, हमने पैसा लेना ही है सऊदी अरब से, देने वाले हम नहीं है। उनको जो सबसे मेन बेनिफिट था वो था कि उनको जब भी फौज की ज़रूरत पड़ती थी किसी मामलात में, वो हम उनको प्रोवाइड करते थे, उनका दिफा करते थे। और अब तो वो भी चीज खत्म हो गई है। उन्होंने बोल दिया कि अब से हमारी प्रोटेक्शन करेगा इंडिया। उन्होंने तो साफ बोल दिया, उन्होंने बोला पाकिस्तानियों फौज की हमें जरूरत नहीं है, अब हमारे जो सर पे है भाई साहब वो हमारी इंडियन आर्मी है जो हमें प्रोटेक्ट करेगी। ये लाइव उन्होंने बोला था, ये पूरा सब कुछ पता है, पूरी दुनिया को पता लग गया है, पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। और भाई पाकिस्तानी PM कहता है 60 ट्रिलियन डॉलर हमें चाहिए। अबे तुझे पता है 60 ट्रिलियन डॉलर होता कितना है? यार मैं तो बोलता हूँ इसका मुंह भी नहीं थका 60 ट्रिलियन मांगने पे। क्या आइस फूका थी, गांजा फूका था, चरस फूकी थी, मतलब कि हफीम फूकी थी, क्या फूका था? 60 ट्रिलियन ऐसा मांग रहा है जैसे हाथ में किसी ने रखे हो। भाई इंडिया की आज GDP कितनी है? तकरीबन 4 ट्रिलियन डॉलर। इंडिया ने इतनी मेहनत की कि उस बेचारे को मैं कहता हूँ कि दिन रात अपने आप को घसीटना पड़ा 4 ट्रिलियन पे आने पे। 78 साल लगे। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, इसमें मैं वो नहीं बोल रहा। हमारा PM कहता है उसे 3 ट्रिलियन ऊपर दो। ये देख, और किससे मांगेगा तू जो देगा कौन बे? 60 वो भी किसके लिए, ये भी सोच, वो भी किसके लिए? मौसमाती तब्दीलियों को ठीक करने के लिए, मतलब कि क्लाइमेट को चेंज करने के लिए, क्लाइमेट पे वर्क करने के लिए। ये इतनी बड़ी अमाउंट है, इतनी बड़ी साला अमाउंट। फिर पाकिस्तान ठीक करने के लिए तो इनको 100 ट्रिलियन डॉलर फिर चाहिए होगा। फिर तो 60 ट्रिलियन पे कुछ भी नहीं बनेगा। मुल्क को ठीक, पाकिस्तान को ठीक करने के लिए तो तुम्हें फिर भाई 100 ट्रिलियन डॉलर चाहिए। इन्होंने इकोनॉमी भी बात की ना, ये आतंकवादियों पे बात की, इसको टेररिज्म के कैसे खत्म करना। बस टारगेट क्या है? भीख। और भाई हमारा मीडिया मदसरा छाप जिहादी मीडिया क्या बोल रहा है? 6 अरब डॉलर, मतलब कि 6 ट्रिलियन उसने बोला। 6 ट्रिलियन। तो ये 6 बिलियन बना के बैठे हैं। देख ले, इनको कानों में सुनाई भी नहीं देता। ये उसने बोला क्या है? सबके सामने लाइव बोला है ना आगे। हमारा PM तो चलो गांजा फूक के बैठ के वो बात कर दी उसने, तो इधर भाई साहब हमारे मीडिया आइस फूक के बैठा हुआ है। यार ये सोच शहबाज शरीफ का इसका अक्ल है टिकाने के लिए 60 ट्रिलियन हो, इंडिया की इकोनॉमी से डबल मांग रहा है। तो भाई यार ये 10 बिलियन मांग लेता, 7 बिलियन 5 बिलियन समझ आ गया। समझ में आती है। 2030 तक 5 साल। बिल्कुल। ये कह रहा 60 ट्रिलियन भाई। ये तो इसको इतनी बड़ी अमाउंट मिल जाए तो ये तो मैं क्या बोलूं। दिन रात एक करके अपने अकाउंट में 700 बिलियन डॉलर अपने रिजर्व में अभी तक जमा किया है। और सालों तुम्हारी जुबान ही थकी ये बात करते हुए, और बात भी ऐसी क्या पूरी दुनिया पे आती है। और बात किसके सामने कर रहे हैं? बाकू और अजरबैजान के साथ, जिनके पास अपने के लिए कुछ नहीं है। और वो उनसे कह रहे हैं कि हमें 60 ट्रिलियन चाहिए। अमेरिका हमारी मदद करे, 60 ट्रिलियन डॉलर हम डेवलपिंग गरीब देशों को दे भाई, ताकि हम क्लाइमेट को आगे लेकर आए। हम और पाकिस्तान क्लाइमेट का लीडर है। हमने क्या किया है? मौसमाती तब्दीली, हम क्या सैलाब आते हैं, हमारे पास ना डैम बनाए ना कुछ पाए, कोई फंड होए वो भी जेबों में डाल के चले गए बाहर। ये तो ऐसा ही है। भीख मांगने के लिए कटोरा उठाते थे दूसरे देशों में। तो भाई आपके क्या थॉट है जो इस तरह की आज बकचोदी हो गई है? इधर ही बढ़ा तो करते